नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंत में देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके बाद जो न्यूज़ हाल ही में चर्चा में चलती है उस पर अपने चर्चा करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा साथियों, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 जो बैठक है वो कहाँ आयोजित होगी। आपसे पूछा है भारत और अमेरिका के बीच 2+2 जो बैठक है वो कहाँ पर है आयोजित की जाएगी, तो आंसर है नई दिल्ली में। कहां पर की जाएगी? नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच साथियों 2+2 बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब कब किया जाएगा, तो आंसर होगा 9 व 10 नवंबर को। 9 व 10 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री भी भाग लेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्री वह विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर है नई दिल्ली में किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो 9 व 10 नवंबर को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने चीन की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना है उससे अलग होने की घोषणा की है। यानी जो चीन की बेल्ट रोड परियोजना है उससे अलग होने की घोषणा की है, तो आंसर है फिलीपींस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। फिलीपींस है उसने घोषणा कर दी है कि हम जो चीन की बेल्ट रोड परियोजना है उससे अलग होना चाहते हैं। चीन क्या करता है साथियों, जो अपने पड़ोसी राष्ट्र होते हैं या जो कमजोर राष्ट्र हैं उनको आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको ऋण दे देता है बड़ी मात्रा में, और जिसका वो भुगतान नहीं कर पाते उसके बाद है जो इसकी जगह होती है यानी उसका जो क्षेत्र होता है उसका अतिक्रमण है जो चीन कर लेता है। आपने देखा था श्रीलंका का भी ऐसा हाल किया था। अभी फिलीपींस है जो इस चीज को समझ गया है, उसने है जो इस परियोजना से अलग होने की घोषणा कर दी है, और इस योजना जो कार्य चल रहा था उसकी पूर्ति के लिए है जो उसने जापान के साथ समझौता किया है। यानी जो कार्य चल रहे थे बेल्ट रोड परियोजना के तहत उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए इसने जापान के साथ समझौता किया है। किसने? फिलीपींस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। थोड़ा आपको यह भी पता चल गया होगा कि चीन की हड़प नीति है वो जारी है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने आवाजाही और प्रवासन साझेदारी पर है जो समझौता किया है। ये क्वेश्चन भी शानदार है कि भारत ने किस देश के साथ आवाजाही और प्रवासन साझेदारी पर समझौता किया है, तो आंसर है इटली। किसने? इटली और भारत के बीच है जो साथियों आवाजाही और प्रवासन साझेदारी पर समझौता हुआ है। इसमें क्या है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हाल ही में इटली में गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने इस पे समझौते को हस्ताक्षर किए हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसके साथ किए हैं? एंटोनिया तजानिया के साथ है जो एस जयशंकर प्रसाद ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। आपसे पूछा है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTS 2024 की मेजबानी कौन करेगा। आपसे पूछा है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली है उसकी मेजबानी 2024 में कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा अपना प्यारा भारत करेगा। इस असेंबली का जो प्रोग्राम होगा उससे अपने को क्या फायदा होगा, इससे जो अपने 5G और 6G का नेटवर्क है उनमें काफी महत्वपूर्ण कार्य होंगे। यानी इसका आयोजन होने के बाद 5G और 6G के जो नेटवर्क है उसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। यानी उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। कौन? विश्व दूरसंचार मानकीकरण है जिसकी मेजबानी भारत 2024 में करने जा रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा प्रवीण मधुकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा प्रवीण मधुकर। आपसे पूछा गया कि हाल ही में सीबीआई के संयुक्त
निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। ये एक आईपीएस अधिकारी है, इनका जो कार्यकाल होगा वो साथियों 5 वर्ष का रहेगा। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 5 वर्ष का रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने किस राज्य में महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो आंसर होगा गोवा में। कहां पर है? गोवा में। आंसर क्या रहेगा? गोवा में है। जो मुंबई हाईकोर्ट ने गोवा में महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश है जो दिया है, गोवा में किया जाएगा। इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट में साथियों क्या लगी हुई थी? याचिका लगी हुई थी। मुंबई हाईकोर्ट में इस पर इसके लिए याचिका लगी हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए, जिसके चलते मुंबई हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन किया जाएगा। तो ये किस में? तो गोवा में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को चुना गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा पीएम मोदी जी को चुना गया है। किसको चुना गया है? पीएम मोदी जी को। पीएम मोदी जी को चुना गया है। इनका जो कार्यकाल है साथियों 5 वर्ष का रहेगा। यानी कितने समय का कार्यकाल रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। और इसका जो फैसला है नहीं, सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष मोदी जी को बनाया जाए, उसका जो ये इसकी ट्रस्ट है उसकी बैठक है जो गांधी नगर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई थी, वहां पर इसका फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन है जो कहां से शुरू है? तो आंसर होगा मुंबई से। कहां से शुरू हुआ है? तो आंसर होना चाहिए आपका मुंबई से शुरू हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना का घरेलू परिचालन कहां से शुरू हुआ है? आंसर है मुंबई से शुरू हुआ है। केंद्रीय पथ परिवहन व जलमार्ग मंत्री किसने? सर्बानंद सोनेवाला ने इसको लॉन्च किया। यानी केंद्रीय पथ परिवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 20 किमी रेस वॉक 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 20 किमी रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो किसने बनाया? तो आंसर होगा प्रियंका गोस्वामी जी के द्वारा बनाया गया। ये भी अपने को पता होना चाहिए, किसके द्वारा? प्रियंका गोस्वामी के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है साथियों। और इन्होंने यह दौड़ है जो 20 किलोमीटर की 1 घंटा 36 मिनट और 35 सेकंड में पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आगे है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ से है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? आंसर होगा डीआरडीओ से इसका संबंध रहेगा। डिफेंस सिस्टम के निर्माण से है। भारत भी एक डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है और डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए जो प्रोजेक्ट कुशा है उसका संबंध आपसे पूछे तो किससे रहेगा? डीआरडीओ से रहेगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स के इंडिया के, वो मैंने शेयर कर दिया। अब अपने जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो संपर्क विधि के द्वारा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो आंसर होगा संपर्क विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? तो आंसर है संपर्क विधि के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रण क्या कहलाता है? आपसे पूछा हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? तो आंसर है जल गैस। क्या कहलाता है? जल गैस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या कहलाता है? तो आंसर होगा जल गैस कहलाता है। आगे है साथियों अमोनिया गैस को शोषक करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो कली चूना इसमें प्रयुक्त किया जाता है। आपसे पूछा है अमोनिया गैस को शोषक करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो कली चूने का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यह भी अपने को पता होना चाहिए।
आगे है विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत लेपन की जो क्रिया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर होगा विद्युत अपघटन। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर होगा विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। किसकी, जो विद्युत लेपन है इसकी क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर होगा विद्युत अपघटन। आगे है अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया था। सेल्यूलाइड। सेल्यूलाइड है जो बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया था, तो आंसर होगा सेल्यूलाइड बनाया गया था। आगे है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होती है। यानी प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, आगे है अपने जो न्यूज चल रही है साथियों उस पर अपने बात कर लेते हैं। यहाँ से भी अगर प्रश्न बनेगा तो वो मैं आपके साथ जानकारी है, जो डेली जो न्यूज एनालाइज है उसमें जो महत्वपूर्ण न्यूज होती है जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसकी जो कम समय में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं शेयर करता हूँ। उसी में है कि अमेरिका सेना के द्वारा मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है। अमेरिका सेना द्वारा मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हाल ही में अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल प्रक्षेपण किया। मिन्यूट मैन थर्ड देश की रणनीतिक बचाव ताकत का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यानी इसे वायुसेना के द्वारा ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो वो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो साथियों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।